राजस्थान प्रांत के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम साहित्य क्लासेस के अंतर्गत हिंदी साहित्य कक्षा 12th में आज हम पढ़ेंगे एक राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित भारतीय संस्कृति के महान उद्गाता और द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि एक राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित थे। और गुप्त जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। यानी इन्होंने भारत भारती नामक काव्य की रचना करके इतनी लोकप्रियता प्रदान की, इतनी लोकप्रियता प्राप्त कर चुके थे, यानी भारत के प्रति समर्पित होकर के जीने वाले एक महान कवि थे। तभी इनके बारे में और इनकी रचनाओं को महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा को यूं कह सकते हैं कि विकास की बुलंदियों पर लाने वाले एक महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने भी इनकी कविताओं को तराशा है, तो इनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। यानी ये कवित्व शक्ति से पूर्णतः महान कवि थे। इसलिए हम इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है यशोधरा। यशोधरा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको परिचय दे देता हूं। यशोधरा वो कविता है जिसमें गौतम बुद्ध राजमहल और राजसी सुख त्याग करके और वन में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल, इन्हें सोते हुए छोड़ करके वो चले गए। और जब सवेरा होता है और जब वो पत्नी यशोधरा जागती है, तब उनके विचार क्या होते हैं, अर्थात एक भारतीय संस्कृति की आदर्श महिला, और उन्होंने अपने उद्गार जो व्यक्त किए, उन्हीं उद्गारों को कवि ने यहाँ पर बखूबी प्रस्तुत करने का बहुत ही सफल प्रयास किया है। यानी यशोधरा कहती है कि मेरे पति जो है वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु गए हैं, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में तनिक भी नहीं सोचा। उनके उद्गार है। अब ये कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध पूर्णतः दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करके जब वो वापस आए थे और वापस आकर के उन्होंने नगर के बाहर अपना आसन लगाया था, संपूर्ण ग्रामवासी है वो उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, तब ये यशोधरा है, उसके बारे में एक मैथिली शरण गुप्त एक और कविता लिखते हैं जिसका नाम है रे मन आज परीक्षा तेरी। रे मन आज परीक्षा तेरी, यानी उन्होंने एक दिन तो मुझे सोते हुए छोड़कर चले गए, आज वो यहां आए हुए हैं, तो आज मुझे क्या करना चाहिए, अपने मन की परीक्षा के बारे में उनकी दो पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं और आगे बढ़ता हूं। तो कवि ने लिखा है कि रे मन आज परीक्षा तेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी, विनती करती हूं मैं तुझसे बात न बिगड़े मेरी। अब तक जो तेरा निगरे था बस अभाव के कारण वह था, लोभ न था जब लाभ न ये था, सुन अब स्वागत भेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। आगे क्या कहती है, दो पग आगे ही वह धन है, अवलंबित जिस पर जीवन है, पर क्या पद पाता ये जन है, मैं हूं और अंधेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। यदि वे चले आए हैं इतना, यदि वे चले आए हैं इतना, तो दो पद उनको है कितना, क्या भारी वह मुझको जितना, पीठ उन्होंने फेरी। यानी उस समय की बात कहती है, पीठ उन्होंने फेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। यानी जब वो वापस आए थे तब उन्होंने ये कविता यानी मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपनी जो कविता है आज, जिनका हमें व्याख्याएं करनी है, और व्याख्या है, प्रश्नोत्तर है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा और वो प्रश्न आपको बखूबी उनका जवाब भी आपको देना है। हाँ, तो देखिए आज हम सीधे कविता पर आते हैं। अब कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो आप जैसे मान ये एक एक अंतरे आएंगे आपकी परीक्षा में, ये अंतरा आ सकता है, इससे अगला अंतरा भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है, उसके बाद उसकी व्याख्या करनी है। तो अब आप इसकी
इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग बोलने के लिए आप ध्यान रखेंगे, यानी प्रसंग लिखने के लिए आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश भारतीय संस्कृति की उद्गाता एवं राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त द्वारा विरचित यशोधरा काव्य के विरह गीत में से उद्धृत है। इस काव्य में कवि ने यशोधरा को आदर्श भारतीय नारी के रूप में प्रस्तुत किया है। जब सिद्धार्थ उन्हें सोते हुए छोड़कर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु निष्क्रमण कर गए, तब उन्हें दुख हुआ और अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा है कि काश मेरे प्रियतम मुझे बताकर जाते, मैं उनके ज्ञान प्राप्त करने में कतई भी बाधक नहीं बनती। यानी इस रचना में या इस काव्यांश में यशोधरा के उद्गार व्यक्त किए गए हैं। अब देखिए, अपन आगे देखते हैं। अब आप व्याख्या में लिखेंगे कि यशोधरा दुखी मन से कहती है कि हे सखी, मेरे स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं। मेरे लिए बहुत बड़े गौरव और सम्मान की बात है, परंतु मुझसे बिना बताए चोरी चोरी चले गए। यही मुझे सबसे बड़ा खल रहा है, यही सबसे बड़ा मेरे लिए दुख का विषय है। हे सखी, काश वे मुझे कहकर जाते तो ये मेरे सम्मान पर आंच नहीं आती। यहां तक आपको इतना ही लिखना है। अगला पद। कविता बहुत सुंदर है। इस कविता को मैं तो ये कहता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी को ये कविता याद होनी चाहिए। आगे क्या कहते हैं? कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। यानी यशोधरा कहती है, सखी, मेरे प्रियतम यदि मुझे कहकर जाते तो मैं उनके दिव्य ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में कभी भी बाधक नहीं बनती। मैं उन्हें कभी भी नहीं रोकती। अर्थात मुझे यदि कहकर जाते तो मैं उनके मार्ग में बाधा नहीं बनती। मुझको बहुत उन्होंने माना, प्रियतम ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, फिर भी उन्होंने मेरे हृदय की भावनाओं को नहीं पहचान पाए। फिर भी वे एक भारतीय नारी की हार्दिक भावनाओं को नहीं पहचान पाए। मैंने मुख्य उसी को जाना, अर्थात उन्होंने मुझे सही नहीं पहचाना, पर प्रियतम के मन में जो भी होता, अर्थात जो उनके मन में होता, मैं उन्हीं का अनुगमन करती। मैंने मुख्य उन्हीं को जाना, अर्थात मैं उन्हीं के बताए गए या उन्हीं के आदेशों की अनुपालना में मेरा जीवन व्यतीत करती थी। आज से क्या है कि मैंने मेरे जीवन में मेरे पति की बातों को ही सम्मान दिया है, प्रधानता दी है। जो भी उनके मन में आता वही मैं किया करती थी, अर्थात उन्हीं के कहे वचनों को मैं कभी भी नहीं टालती थी। पर सखी, वे चोरी चोरी चले गए, अर्थात निष्क्रमण कर गए। यह मुझे बहुत खलता है, मुझे बहुत दुख महसूस होता है। काश मुझे वो कहकर जाते। ये पद जो है, ये पद मुझे इतना प्यारा लगता है। ये पद जो ये लाइनें हैं, कितनी अच्छी लाइनें कवि ने लिखी है, हृदय को स्पर्श करने वाली है। कवि कहता है कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमी भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा कहती है, सखी, हम वो छत्राणियां हैं, हम वो आदर्श भारतीय नारियां हैं जो स्वयं अपने प्राणों की बाजी लगाने हेतु जाने वाले प्रियतम को स्वयं के हाथों से सजा करके और उन्हें तिलक लगा करके युद्ध क्षेत्र में अपने प्राणों को अर्पित करने हेतु हम भेजने वाली हैं, अर्थात हम विदा कर देती है, हम ही भेज देती है रण में। अर्थात हम उन्हें इस प्रकार का त्याग हम कर सकते हैं क्योंकि हम हमारे छत्राणी होने का निर्वाह करने का या छत्राणी होने का धर्म का निर्वाह करना हम जानती हैं, छात्र धर्म के नाते। अर्थात हमारे छत्राणी धर्म को का निर्वाह, अर्थात आदर्श भारतीय नारी या हमारे देश के प्रति एक समर्पिता नारी के रूप में होने का जो परिचय है वो आज तक भारतीय नारियां देती आई है और हम उनके रास्ते में बाधक कभी भी नहीं बनते। लेकिन हे सखी, वे तो मेरी भावनाओं को भी नहीं समझ पाए,
और मुझे बिना कहे ही यहां से प्रयाण कर गए, यहां से चले गए। यह मुझे बहुत दुख देता है। अगला पद भी बहुत सुंदर है। हुआ न वह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। यहां पर है रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा कहती है कि मेरा यह भाग्य भी नहीं रहा कि प्रियतम मुझे इतना सम्मान देकर जाते। अर्थात अब वो प्रवासी बन जाने से अब मेरा जो गर्व है, मेरा जो सौभाग्य की जो कामना है, वो मैं किससे करूं, किस पर अपना गर्व करूं, किस पर मैं अपने स्वयं के व्यवहार को आगे बढ़ाऊं, अर्थात किसके सहधर्मिणी होने का मैं गर्व करूं। जिसने अपनाया था त्यागा, अर्थात जिन्होंने से सम्मान मुझे अपनाया था, उन्हीं ने मुझे रात्रि को सोते हुए छोड़कर निष्क्रमण कर गए, अर्थात दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु चले गए, क्योंकि मेरा यह तो गौरव अब समाप्त हो चुका है। अब तो मुझे क्या होता है, अब तो केवल उनके साथ बिताई मधुर स्मृतियां ही शेष रह गई है। अब तो मधुर स्मृतियां ही शेष रह गई है, और बार बार वो मधुर स्मृतियां भी सताती है कि काश वे मुझे पहचान जाते। अर्थात मुझे, मेरे मन को वेदना अनुभूति होती है, हे सखी मुझसे वो कहकर जाते। 5वां पद देखिए। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते। निष्ठुर का अर्थ होता है निर्दयी। क्या अर्थ होता है? निर्दयी। गए तरस ही खाते, तरस का अर्थ होता है दया। और सदैव हृदय वे कैसे सहते। यशोधरा कहती है कि हे सखी, मेरी आंखों से भले ही उन्हें निर्दयी कहें, मेरी आंखें भले ही उन्हें निर्दयी कहें, पर मेरी आंखों से जो आंसू बहते हैं, मेरी आंखों से जो आंसू बरस रहे हैं, अर्थात इन आंसुओं को वे कैसे सह पाते। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि अब यहां यशोधरा कह रही है कि उन्होंने मुझे छोड़कर जाने का कारण यह था कि मैं उनके सामने रोती या मेरी बिलखी सूरत को वो देख नहीं पाते, पर इनसे जो आंसू बहते, अर्थात मेरे नेत्रों से यदि आंसू बहते, तो उनका सदैव हृदय है वो सहन नहीं कर पाता, इसलिए वो मुझे छोड़कर चले गए, अर्थात गए तरस ही खाते, अर्थात मेरे ऊपर दया करके ही उन्होंने मुझे सोते हुए छोड़कर जाने का, निष्क्रमण करने का निश्चय किया था, अर्थात चुपचाप गए। हे सखी, यदि वे मुझसे कहकर जाते तो कितना अच्छा होता। आगे लिखा है कि जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालम तू मैं किस मुख से, आज अधिक वे बातें, सखी वे मुझसे कहकर जाते। क्या कहते हैं कि स्वामी सिद्धि प्राप्त करने हेतु गए हैं और वो जीवन में कामयाब हो, अर्थात दिव्य ज्ञान प्राप्त करने में सफल हो, और मेरे लिए जरा भी दुखी नहीं हो, मेरी व्यथाओं से वो कभी भी विचलित नहीं हो। उपालम तू मैं किस मुख से, उपालम का अर्थ होता है उलाहना, अपनी राजस्थानी भाषा में ओळबा, यानी मेरी व्यथाओं से भी वो विचलित नहीं हो। अब मैं किस मुख से उन्हें उलाहना दूं, क्योंकि जब उन्होंने मुझे पूछा ही नहीं तब मैं उन्हें उलाहना भी नहीं दे सकती, अर्थात उन्होंने जो किया है वो अच्छा ही किया होगा। आज अधिक वे बातें, अर्थात आज वे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझसे यदि वो पूछ कर जाते या दूर प्रवासी होने के लिए मुझसे कहकर जाते तो मुझे बहुत अच्छे लगते। हे सखी, काश यदि वो मुझे कहकर जाते। आगे यशोधरा कहती है, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुभव लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा कहती है कि सिद्धि प्राप्ति करने हेतु स्वामी गए हैं और दिव्य ज्ञान प्राप्त करके और यहाँ लौटेंगे, यहाँ आएंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे। जब मैं उन्हें प्राप्त करूंगी, अर्थात मेरा मिलन उनसे जब होगा,
तो मेरे प्राण रोते रोते उन्हें प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात वे पूछ कर जाते तो मैं प्रसन्न होकर के आलिंगन करती, प्रसन्न होकर के मिलती, उनका स्वागत करती, पर उन्होंने मुझे चुपचाप छोड़कर चले गए। इसलिए मेरे प्राण है वो रोते रोते, अर्थात मेरे मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना, दुर्व्यवहार नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी यदि वे मुझसे ससम्मान बता कर जाते तो मेरे मन में बहुत खुशी होती और मैं गाते गाते अर्थात उनका स्वागत करती। इसलिए उन्होंने मुझे योग्य नहीं समझा, इसलिए अब मैं पूरे उत्साह और उमंग के साथ उनका अभिनंदन नहीं कर पाऊंगी। उत्साह और उमंग से मैं उनका अभिनंदन नहीं कर पाऊंगी। हे सखी प्रियतम यदि मुझसे कहकर जाते। इस संपूर्ण कविता में यदि आप ये चाहें कि हमें विशेष लिखना है तो विशेष आप क्या लिखेंगे? विशेष में 1 नंबर पर आप लिखेंगे कि भारतीय नारी के आदर्शों यथा त्याग, बलिदान और सहिष्णुता को व्यक्त किया गया है। त्याग, बलिदान और सहिष्णुता को व्यक्त किया गया है। पतिव्रता नारी का चित्रण किया है। दूसरा, संवाद शैली में उपयुक्त खड़ी बोली भाषा का सहज प्रयोग किया है। तीसरा, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग तो आप इसमें कहीं भी देख सकते हैं। तो ये था आपका पाठ, यानी अब इसका परिचय यदि आप चाहें कि परिचय कहाँ है तो परिचय इसका पहले लिखाया हुआ है और बहुत ही सुंदर और अच्छा परिचय है, तो आप वहां से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा और अपने जो ये नंबर हैं 9610208295 इन पर आप अच्छी तरह से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।